द स्पॉट हीलिंग ब्रश के ज़रिए आप अपनी फ़ोटोज़ में मौजूद ब्लेमिशेस को रिमूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं JB टेक्निक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है। द स्पॉट हीलिंग ब्रश के ज़रिए आप अपनी फ़ोटोज़ में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज़ करते हैं अपने चेहरे या अपने ऑब्जेक्ट के चेहरे पे मौजूद एक्नेस, पिंपल्स को रिमूव करने के लिए, लाइक स्किन क्लीनिंग के लिए या रिटचिंग के लिए। इसके अलावा भी आप इस टूल यानी द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करके अगर आपकी इमेज के बैकग्राउंड पे कोई ट्रैश वगैरह है या कोई कचरा है तो आप उसे भी रिमूव कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रेफरेंसेस देखेंगे इस टूल के और आपको बताएंगे कि स्पॉट हीलिंग ब्रश और रेगुलर हीलिंग ब्रश में क्या फ़र्क है। तो चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब फोटोशॉप के अंदर। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इस इमेज को यूज़ कर रहा हूँ और इसके ज़रिए मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है फोटोशॉप में। तो ये सबसे पहले हमें चाहिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने टूल बार में, और आप टूल बार में जैसे ही नीचे आएंगे क्रॉप टूल के नीचे या आई ड्रॉपर टूल के नीचे आपको मिलेगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ दूसरे भी हीलिंग टूल्स मिलेंगे, लाइक हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल। जो हमें चाहिए इस वक्त वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। या सिंपली आप अपने कीबोर्ड से जे दबा के भी इस टूल को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं मुझे इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। मुझे इस टूल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो है ये सैम्पल ऑल लेयर। सैम्पल ऑल लेयर क्या चीज़ है? उसके लिए जैसे ही मैं यहाँ से न्यू लेयर बनाऊंगा और अगर मैंने यहाँ से सैम्पल ऑल लेयर पे क्लिक नहीं किया हुआ और मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें अगर मैं कंट्रोल प्लस करके जूम करता हूँ और इस फ्लेयर को यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं हो रहा, फोटोशॉप कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक न्यू लेयर पे काम कर रहा हूँ और इस न्यू लेयर में कुछ भी नहीं है, तो फोटोशॉप कुछ भी सैम्पल नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सैम्पल ऑल लेयर पे क्लिक करनी होगी। उसके बाद मैं जो कुछ रिमूव करना चाह रहा हूँ जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो चीज़ मेरी इमेज में से रिमूव हो जाएगी। तो सबसे पहले जी बात करते हैं इसके प्रेफरेंसेस की। सबसे पहले जी हमारे पास जो ऑप्शन बार है उसमें से अगर हम सबसे पहले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने ब्रश का साइज़ मुंतखब कर सकते हैं, हमें कितना साइज़ चाहिए और जो जितना साइज़ आपको रिक्वायर्ड है आप उतना साइज़ पे क्लिक कीजिए और उतना साइज़ रख लीजिए। उसके बाद ही हमारे पास हार्डनेस है, जो हमेशा आप इस ब्रश में जब भी यूज़ कीजिएगा तो हार्डनेस हमेशा 100% रखिएगा। उसके बाद ये स्पेसिंग है, उसके बाद एंगल है, जो हमें ज़्यादातर आगे चल की वीडियो में बताता हूँ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कुछ मोड्स हैं, उसके बाद टाइप कंटेंट अवेयर है, प्रॉक्सिमिटी मैच है और टेक्सचर है, सैम्पल ऑल लेयर है। तो सबसे पहले जी यूज़ करते हैं, बात करते हैं किस तरह से ये टूल काम करता है। तो जी इस टूल से अगर आप फ़र्ज़ कीजिए इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये जो स्नो है हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एक दफ़ा उस जगह के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन अगर यहाँ से आपने कंटेंट अवेयर पे क्लिक कर रखा है तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली तौर पे आपको सिंपली ड्रैग करके फोटोशॉप को बताना पड़ेगा यहाँ पे क्या मसला चल रहा है। 100% ओपेसिटी भी है तो फिर भी सैम्पल लेयर, हाँ यहाँ से हमारा जो ब्लेंडिंग मोड है ना वो चेंज हुआ। वह स्क्रीन जो आपको करना है नॉर्मल पे सबसे पहले। उसके बाद जो आप रिमूव करना चाह रहे हैं आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फोटोशॉप उसको आपकी इमेज में से रिमूव करता जाएगा इंतहाई रियलिस्टिक तरीके से। मतलब अगर आप इस स्नो को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली एक दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करनी है, लाइक सो, तो वो आपकी फ़ोटोज़ में से फोटोशॉप या स्पॉट हीलिंग ब्रश वो कचरा या वो ऑब्जेक्ट्स या वो चीज़ जो आप ख़त्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लाइक अगर मैं जूम इन करूं तो ये बाल जो बहुत ज़्यादा अनोइंग हैं, हम इन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको सिंपली इसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा। बाकी का काम फोटोशॉप और स्पॉट हीलिंग ब्रश का है कि वो किस तरह से करते हैं और वो इसको रिमूव कर देंगे लाइक सो। अगर ज़्यादा ड्रैग करने से आपको एक्यूरेसी नहीं मिल रही तो छोटे छोटे स्टेप लीजिए, उनके साथ ज़रा इनको कीजिए
और मैं आपको बात बता दूं कि मुझे ये सैम्पल आर लेयर और ये न्यू लेयर पे काम करना क्यों पसंद है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ मूव करनी है, मैं इस तरह यहाँ पे काम करता हूँ और मुझे महसूस होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है। मतलब मेरी आइज़ बंद थी, मुझे पता नहीं चला। लाइक मैं वापस जाता हूँ और मैं देखता हूँ, मैं जूम इन करता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मैंने टोटली अपनी इमेज रूइंड कर दी है, ख़राब कर दी है। अब मैं क्या करूँ? उसके लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप न्यू लेयर पे काम कर रहे हैं तो सिंपली आप जाएं इरेजर टूल में और जहाँ पे आपने काम किया है वहाँ पे सिंपली दोबारा से पेंट कर दें। अगर मैं यहाँ से फ्लो 100% करूँ तो हमारी इमेज वापस आ चुकी है। तो इस तरह से आप न्यू लेयर के ज़रिए अपने काम को फ्लेक्सिबल और नॉन डिस्ट्रक्टिवली कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपने रिमूव करनी है तो आपने सिंपली उसके ऊपर पेंट करना है। तो बाकी का काम फोटोशॉप और स्पॉट हीलिंग ब्रश का है, वो आपकी इमेज में से उस चीज़ को निकालते जाएंगे जो आप रिमूव करना चाह रहे हैं। इस तरह से लाइक अगर मैं आपको एक और चीज़ एक्यूरेसी दिखाऊं, लाइक मैं इस हेयर को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये देखें जी, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा जी, जो हमारे पास दूसरे बालों की लाइन आ रही है ये कितनी मैच करके आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ तो ध्यान करें ज़रा कितना, अगर मैं जूम इन आउट करूँ तो ज़रा भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा हमें। लाइक सो में ज़रा भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा और हमने रियलिस्टिक तरीके से उस बॉल को भी रिमूव कर लिया है अपने ऑब्जेक्ट में से। तो वेल बेसिकली जी इस तरह से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश के ज़रिए अपनी इमेज में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को जो आप नहीं चाहते आप रिमूव कर सकते हैं। और सबसे पहले जी हम बात कर रहे थे कंटेंट अवेयर पे, उसके ऊपर क्रिएट टेक्सचर है। अगर आप इस जगह का और इस जगह का मिला कर टेक्सचर बनाना चाहते हैं तो सिंपली दोनों के ऊपर आप ड्राइंग कर दीजिए तो वो टेक्सचर बन के आपकी इमेज के ऊपर लग जाएगा। उसके ऊपर जी प्रॉक्सिमिटी मैच है। कंटेंट अवेयर ये होता है बेसिकली कि फोटोशॉप कंटेंट अवेयर के ज़रिए आपकी इमेज का, अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं तो फोटोशॉप हो सकता है यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले और मैच करके एक कलर उस जगह पे बनाए। लेकिन प्रॉक्सिमिटी मैच नहीं होता है कि अगर आप यहाँ से कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं लाइक सो, तो फोटोशॉप इसके इर्द गिर्द से चीज़ें लेगा और आपको कोई अच्छा खास रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन कुछ केसेस में प्रॉक्सिमिटी मैच बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वेल इस तरह जी फोटोशॉप में मौजूद स्पॉट हीलिंग ब्रश के ज़रिए से जी आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो आप रिमूव करना चाह रहे होते हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं और वो भी रियलिस्टिक तरीके से। बेसिकली इस फ़ोटोज़ के ऊपर स्पॉट हीलिंग ब्रश क्यों नहीं अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये फ़ोटो कुछ खास रेजोल्यूशन में नहीं है, इसलिए ये हमें कुछ खास प्रीव्यू नहीं दे रही, डिटेल में नहीं है। जब ये डिटेल में होती तो हमें ज़्यादा अच्छा प्रीव्यू देती। तो मकसद था आपको आज बताना कि प्रॉक्सिमिटी मैच, कंटेंट अवेयर टू और क्रिएट टेक्सचर्स क्या होते हैं। तो वेल जी बात करते हैं यहाँ से ब्लेंडिंग मूड्स की। ब्लेंडिंग मूड जी क्या चीज़ है? ब्लेंडिंग मूड के ज़रिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ से काम करें नॉर्मल लेयर में, इसको मैं ख़त्म करके ना यहाँ से एक न्यू लेयर बनाता हूँ। तो यहाँ से जी मैं फर्स्ट किया, यहाँ से चूज़ करता हूँ स्क्रीन और यहाँ पे अगर मैं इस नोज़ होल के ऊपर करूँ स्पॉट हीलिंग, अगर मैं कंट्रोल प्लस करूँ, यहाँ से अगर मैं करूँ नॉर्मल और यहाँ से अगर मैं नोज़ होल के ऊपर करूँ ब्रश, तो ज़ाहिर सी बात है नोज़ होल बंद हो जाएगा और मुझे एक इंतहाई एक डिस्गस्टिंग सा लुक दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल स्क्रीन मोड और यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ तो ये ऐसा स्क्रीन बेसिकली ब्लेंडिंग मोड ये करता है कि जिस जगह पे हम पेंट कर रहे हैं वहाँ से ब्लैक कलर को निकाल रहा है, ब्लैक कलर को ट्रांसपेरेंट कर रहा है। लाइक अगर यहाँ से मैं इस लिप में जहाँ पे ब्लैक मौजूद है वहाँ पे पेंट करूँ तो जहाँ पे ब्लैक मौजूद था वहाँ पे फोटोशॉप ने उसको स्क्रीन में चेंज कर दिया, मतलब लाइट में चेंज कर दिया है। तो बेसिकली ये थ्योरी है बिहाइंड रेड स्पॉट हीलिंग ब्रश कि आप किस तरह से आप अपने फ़ोटोज़ में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं चाहिए उनको रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ नॉर्मल में और सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद ये बात करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश की और हीलिंग ब्रश की। देखिए जी स्पॉट हीलिंग ब्रश में आपने सिंपली उस जगह पे क्लिक करना है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली उसके ऊपर रिमूव करना है और बाकी का काम फोटोशॉप देख लेगा। लेकिन हीलिंग ब्रश में ऐसा नहीं होता।
हीलिंग ब्रश में आपने जैसे ही यहाँ से मैं हीलिंग ब्रश को यूज़ करता हूँ, हीलिंग ब्रश में जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो फोटोशॉप मुझे बताएगा कि आल्ट क्लिक करके पहले एक एरिया को डिफाइन करें, फिर आप उसके ज़रिए कुछ कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ से आल्ट दबाऊँगा तो मेरा ब्रश चेंज हो जाएगा सैम्पलर में। उसके बाद मैंने फर्स्ट किया यहाँ पे इस आईब्रो को सैम्पल करता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे पेंट करूँगा तो मैं सेम जगह को क्लोन कर सकता हूँ हीलिंग ब्रश के ज़रिए, लाइक सो। अगर मैं यहाँ से इस लिप को कंट्रोल आल्ट करके सैम्पल करूँ तो मैं इस तरह लिप को सैम्पल कर पा रहा हूँ। तो वेल जी, बेसिकली ये थ्योरी बिहाइंड है स्पॉट हीलिंग ब्रश। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में जनाब किसी और टूल के साथ, किसी और बेसिक टूल के साथ फोटोशॉप में मिलते हैं। तब तक आप चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए।